मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल 2024। दोस्तों मैं आपको अलग अलग महीनों के हिसाब से जनवरी फरवरी से लेकर नवंबर दिसंबर 2024 तक का संपूर्ण वार्षिक राशिफल हॉरोस्कोप बताने जा रहा हूँ मेष राशि वाले जातकों के लिए। कैसा रहेगा आपका बिजनेस, काम धंधा, किस महीने में अच्छा चलेगा व्यापार कारोबार, अच्छा आपको धन लाभ होगा, किस महीने में आप पर अगर बैंक लोन है कर्जा है तो आप चुका पाएंगे, कब आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, फैमिली लव रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, कब किन कुंवारे जातकों की शादी होगी इस साल 2024 में। मेष राशि वाले जातकों में छात्रों के लिए नववर्ष कैसा रहेगा, सरकारी नौकरी के योग है या नहीं, हेल्थ और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, और फिर देखेंगे अपन कुछ ऐसे उपाय, ज्योतिषीय उपाय जिन्हें करके आप नववर्ष 2024 में अपने खराब समय को अच्छा कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाला हूँ मेष राशि वाले जातकों के लिए, वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं मेष राशि में वे नाम के जातक शामिल होते हैं दोस्तों जिनके नाम का पहला अक्षर चू, चे, चो, ले, ला, ली या ए अक्षर से शुरू होता है, जैसे चुनीलाल, चेतना, चीनू, लालाराम, लीला, अभिषेक, अनामिका, अंजलि, ये सभी नाम के जातक मेष राशि के अंतर्गत आते हैं। और मेष राशि वाले जातकों में इस साल जो टूरिज्म, एडवर्टाइजिंग, एग्रीकल्चर, मीडिया, मेडिकल, स्पोर्ट्स, गेमिंग, एडवेंचर से जुड़े बिजनेस वाले लोग बाग हैं उनके लिए बहुत ही शानदार और शुभ रहेगा ये साल। आप तरक्की करेंगे दिन दुगुनी रात चौगुनी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जॉब और करियर के नजरिए से ये नए साल की शुरुआत बहुत ही शानदार रहेगी। जिम्मेदारियों को पूरा करने का एक अलग ही उत्साह आप में देखने को मिलेगा। फैमिली और लव लाइफ और रिश्ते नातों की बात करें तो ये साल थोड़ा एवरेज से ज्यादा अच्छा रहने की उम्मीद है। स्टूडेंट और लर्नर्स के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। किस किस महीने में क्या क्या उतार चढ़ाव आएंगे आपके नववर्ष में, किन ग्रह नक्षत्रों का योग, शनि की क्या युति बन रही है आपके लिए कुंडली में, आइए देख लेते हैं। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मेष राशि के जो जातक होते हैं इनमें नेतृत्व क्षमता गजब की होती है, यानी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इनमें। अक्सर आप अपने फैमिली फ्रेंड सर्किल में प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में निखरते हैं। मेष राशि वाले जातक बहुत ही दयालु प्रकृति के होते हैं। ये कभी किसी को धोखा दगाबाजी नहीं करते किसी के साथ। प्यार में भी ये बहुत ही लॉयल होते हैं। लॉयल का मतलब जिस किसी भी लड़का या लड़की से ये प्यार मोहब्बत करते हैं उनके साथ आजीवन जीवन साथी के रूप में हर पल हर दिन बिताने का सपना रखते हैं। ये कभी किसी के साथ बेवफाई धोखा नहीं करते हैं प्यार या प्रेम में। ठीक ऐसे ही ये दोस्तों के साथ भी हमेशा वफादार होते हैं। इनकी ईमानदारी और वफादारी की ही बदौलत अक्सर आपसे लोग जुड़ना पसंद करते हैं। बोलने की बहुत अच्छी कला आप में। कभी कभी आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं तब आप किसी की नहीं सुनते, फिर आप अपनी पर उतर आते हैं। तो आपके लिए सलाह है थोड़ा गुस्से पर नियंत्रण किया करो। बाकी आपको लग्जरी चीजों का बहुत शौक है, नई नई गाड़ियां, नए नए मोबाइल, नए नए कपड़े पहनना, अलग अलग जगहों पर घूमना, ये सब कुछ आपका शौक है। दोस्तों ये मेष राशि वाले जातकों की बेसिक बातें जो मैंने आपको बताई, अगर इनमें से ज्यादातर बातें आपकी जीवन से भी मिल रही है तो बधाई हो, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। नव वर्ष 2024 का राशिफल जानने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस और करियर के हिसाब से ये साल कैसा जाने वाला है। वर्ष 2024 की शुरुआत में ही आर्थिक स्थिति आपके पिछले साल के मुकाबले काफी बेहतर हो। अगर आपको लग रहा है कि साल 2023-22 में पैसा तो आपने कमाया लेकिन बचा नहीं, पैसा कब किधर से आता लेकिन वापस किधर चला जाता पता नहीं चलता है, नौकरी की सैलरी वापस जब महीने की महीने तनख्वाह आती है तब तक जेब खाली हो जाती है। अगर आप पिछले कुछ सालों से ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो 2024 में आप अच्छा पैसा कमाएंगे और अच्छी बचत भी करेंगे। 7 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक बुध आपके सप्तम भाव में रहेंगे, ठीक है, जिसका नवम और पंचम राजयोग बनेगा। जो पिछले सालों में आपकी स्थिति कम आमदनी और ज्यादा खर्चे वाली थी वो ठीक होगी। इससे मतलब खर्चे कम होंगे, आपकी कमाई बढ़ी रहेगी। फिर 31 मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्र आपके मीन राशि के उच्च भाव में विराजमान होंगे, जिसके चलते टूरिज्म, एडवर्टाइजिंग, एग्रीकल्चर, मीडिया, मेडिकल, स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। फिर 1 मई से गुरु वृषभ राशि में रहेंगे, जिससे बिजनेस पर्सनल्स के लिए फाइनेंशियल मामलों में धन अर्जित करना आसान रहेगा। सक्सेस रेट पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छी रहेगी। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में व्यापार, काम धंधा, बिजनेस करते हो ना, तो अभी मई के बाद तो आपको शानदार रिजल्ट मिलेंगे। आपको व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलेगा, आपकी कमाई बढ़ेगी, आप अच्छा लाभ कमाएंगे। अच्छा, यदि आपने किसी को पहले से उधार दे रखा तो आपका पैसा भी वापस मिलने की पूरी संभावना इस बार बन रही है। मार्केट और आपके रिलेशन मजबूत होंगे। इस साल आपकी वेल्थ अच्छी बढ़ेगी। लगभग हर एक काम में आप शानदार काम करेंगे। इस साल आपके द्वारा किए गए शानदार निवेश कई लोगों के लिए एग्जाम्पल बनेगी। साल पूरा होते ही आपको कोई बड़ा धोखा भी मिल सकता है, इसलिए आपको ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। इस राशि वालों के लिए मतलब मेष राशि वाले जातकों के लिए जनवरी, अप्रैल और अगस्त महीनों में विशेष करके लाभ होगा, लेकिन जून, जुलाई और सितंबर महीने में नुकसान के योग बन रहे हैं। इस दौरान आप कहीं निवेश करें तो भी ध्यान से सोच समझ कर, और किसी को पैसा उधार भी ना दें, वरना आपका पैसा डूब सकता है इन 3 महीनों में, खास करके जून, जुलाई और सितंबर में। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जॉब और प्रोफेशन के हिसाब से ये नया साल 2024 कैसा रहने वाला। तो दोस्तों जॉब और प्रोफेशन के नजरिए से देखा जाए तो मैंने आपको बताया 14 जनवरी से फिर 13 फरवरी तक सूर्य का षष्ठ भाव से नवम और पंचम राजयोग बनेगा आपकी राशि, आपकी कुंडली में, जिसके चलते करियर के नजरिए से आपके लिए साल की शुरुआत ही बहुत अच्छी रही। साल 2024 में आपके भाग्य का सितारा खूब चमकेगा। इस राशि के जातकों को 1 मई से गुरु वृषभ राशि में विराजमान होंगे, जिसके चलते कुछ और विशेष फायदे होंगे। खास करके मेष राशि वाले जातकों के लिए साल के जो आखिरी 3 महीने होंगे ना, अगर आप नौकरी बदलने वाले हैं तो बदल लीजिएगा। ये डिसीजन आपका सही रहेगा, क्योंकि नौकरी बदलने से आपकी तरक्की और बढ़ेगी।
आपकी सैलरी तनख्वाह भी इंक्रीमेंट लगेगा, मतलब बढ़ोतरी होगी। और बाकी साल की शुरुआत में 5 फरवरी से 15 मार्च तक दशम भाव में मंगल उच्च योग बनाएंगे, जिसके चलते आपके बिगड़े काम आसानी से बनते जाएंगे। आपकी खूब तारीफ भी होगी, कंपनी में नौकरी कार्य क्षेत्र पर आपकी खूब बढ़ाई होगी, तरक्की भी आप अच्छी करेंगे, आपका प्रमोशन भी होगा। और साल के अंतिम महीने में वापस 9 अक्टूबर से गुरु वृषभ में वक्री होंगे, जिसका असर भी मेष राशि वाले जातकों पर पड़ेगा। हालांकि इस एक खास समय चक्र में किसी सरकारी कर्मचारी के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है, इसलिए आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए। इस साल आप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का एक अलग ही उत्साह देखने को मिलेगा। अगर आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं या फिर आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर ही काम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में इसकी शुरुआत करें, बहुत ही शुभ रहेगा। आपकी सारी प्लानिंग, सारी योजनाएं परिपूर्ण हो। ठीक है, और अब बात करते हैं दोस्तों फैमिली, लव और रिलेशनशिप के हिसाब से, पारिवारिक रिश्तों के हिसाब से नव वर्ष 2024 कैसा रहेगा मेष राशि वाले जातकों के। तो 18 जनवरी से 11 फरवरी तक गुरु शुक्र का नवम पंचम राजयोग बनेगा, जिसके चलते आपकी फैमिली और लव लाइफ के रिश्तों में खुशियों का माहौल बना रहेगा। जिंदगी के अहम पड़ाव होने की याद जीवन भर आपको रहेगी। ऐसे सुखद समाचार, सुखद यादगार वाले पल आप इस साल 2024 में बिताएं। हालांकि ध्यान रहे दोस्तों, 1 मई से गुरु का सप्तम भाव से षडाष्टक योग बनेगा, जिसके चलते कोई ईर्ष्यालु रिश्तेदार आपके जीवन के रंग में भंग डालने की कोशिश करेगा, लेकिन आप टेंशन ना ले, बेफिक्र चलते रहिए। आपके मन में उमंग और उत्साह की बढ़ोतरी होती रहेगी। थोड़ा ध्यान रहे, 30 जून के बाद 15 जुलाई तक, ये जो लगभग 15 दिन का समय रहेगा, इस दौरान आपके घर परिवार में मनमुटाव की स्थितियां आ सकती हैं। आपके पारिवारिक रिश्तों में टकराव आ सकता है, इसलिए आप अपनी स्थितियों को धैर्य से संभालें। ऐसा नहीं कि आपके माता पिता के साथ बहस हो गई, आर्गुमेंट्स हो गई, हर कुछ ही बोलने लग गए आप, ये गलत है। आपको माँ बाप की सुननी चाहिए। आज अगर आपको वो कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ गलत कह रहे हैं, आपके लिए खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन आगे जाकर आपको भविष्य में ये अनुभव होगा कि हाँ, उस समय उस साल में जो माँ बाप ने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। ये चीजें आपको जिंदगी में आगे आगे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, तजुर्बे के हिसाब से समझ में आएगी, अभी समझ में नहीं आएगी। अच्छा, इसके अलावा 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक शुक्र तुला राशि में स्वग्रही और मालव्य योग बनाएंगे, जिसके चलते मेष राशि वाले जातकों के प्यार प्रेम में बढ़ोतरी होगी। अगर आप किसी लड़का लड़की से प्रेम करते हैं अभी से ही, तो उनके साथ आपके लव मैरिज, प्रेम विवाह होने के भरपूर योग बनेंगे। अच्छा, इसके अलावा सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों से भी, आपके समाज से भी, मतलब रिश्तेदारों के यहाँ से भी लड़का लड़की के खूब रिश्ते आपके घर परिवार में आएंगे। इस साल आपकी शादी होनी ही होनी है तय, आपको अपना जीवन साथी मिल जाएगा। इस साल विवाह की बात करें तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जो साल के अंतिम 3 महीने होंगे ना, इन महीनों में आपके घर में सहनाई बजेगी। चाहे आपके कुंवारे भाई बहन है तो उनकी भी शादी होने के योग बन रहे, क्योंकि आपके परिवार में मांगलिक कार्य की योग युति बन रही। ठीक है, फिर आपकी कुंडली में भी शादी के योग बन रहे, तो आप भी अगर कुंवारे जातक हैं तो इस साल आपको जीवन साथी मिल जाएगा, आप सिंगल से मिंगल बन जाएंगे, बधाई हो। और जब शादी हो जाए तो मिठाई मुझे भी जरूर खिलाइएगा, क्योंकि खुशखबरी सबसे पहले मैंने दी आपको। चलिए अब बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों में छात्रों के लिए, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए नया साल कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, गुरु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से करियर में आपकी अच्छी नींव मजबूत हो। करियर के हिसाब से ये साल बहुत ही बढ़िया रहेगा, शानदार संकेत दे रहा। 5 फरवरी से 15 मार्च तक दशम भाव में मंगल उच्च होकर रोचक योग बनाएंगे, जिससे स्पोर्ट्स यानी कि खेल से जुड़े क्षेत्र से जो युवा स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा करियर सेट करने का मौका मिलेगा। 1 मई से गुरु वृषभ राशि में विराजमान होंगे, जिससे आप करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह में भी हिस्सा लेंगे, जो आपको जीवन भर याद रहेगी, आपके लिए आगे जाकर तरक्की और करियर में मजबूती के योग बनाएंगे। मेंटली और फिजिकली आप फिट रहेंगे। इस साल आपका आत्मविश्वास पूरा भरपूर रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। मतलब अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी दूसरे शहर जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोचिंग वगैरह के लिए जा सकते हैं, ये डिसीजन आपका अच्छा रहेगा। अगर आप मार्च, जून, अगस्त या नवंबर के महीने में कोई सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, तब आपके लिए बहुत ही शानदार सफलता के योग बन रहे हैं। मां सरस्वती का साक्षात आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। चलिए अब बात करते हैं हेल्थ और ट्रेवल कैसा रहेगा, यानी कि कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कहाँ यात्राएं कर सकते हैं, आप घूमने के लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक गुरु का षष्ठ भाव से षडाष्टक दोष रहेगा, जिससे आप किसी भी तरह का वाहन सावधानी से चलाएं, क्योंकि अचानक कोई दुर्घटना हो सकती है। आपको पहले से आगाह करना, सावधान करना मेरी जिम्मेदारी, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन आप पहले से सावधान रहेंगे तो किसी भी घटना दुर्घटना को हम टाल सकते हैं, समझ रहे हो। फिर 1 मई से गुरु वृषभ भाव में विराजमान होंगे, 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर होने से आपको अपने ऑफिस, बिजनेस, एग्जाम्स के लिए की जाने वाली ट्रेवलिंग में जीत मिलेगी। अगर आप इस सिलसिले में कहीं यात्रा करते हैं तो आपको मतलब सफलता मिलेगी, ऐसा। ठीक है, और बाकी 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बुध षष्ठ भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपकी हेल्थ, सेहत बहुत अच्छी रहेगी। योगा कसरत भी करें आप तो आपको लाभ मिलेगा। 6 अक्टूबर के बाद गुरु वक्री होंगे, जिसके चलते आप किसी धार्मिक तीर्थाटन की यात्रा भी कर सकते हैं। थोड़ा आपको अवेयर रहना होगा, यात्रा करते समय सावधान रहें, वरना चोरी वगैरह से आपको नुकसान हो सकता है। अब आपको साल में किस किस महीने सावधान रहना, ये मैं आपको ऑल ओवर बता देता हूँ। एक तो 15 जनवरी से 13 फरवरी तक जब सूर्य शत्रु राशि मकर में प्रवेश करेंगे, फिर 13 फरवरी से 14 मार्च तक जब सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे, फिर आपको 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, तब भी आपको सावधान रहना। फिर 5 अगस्त से 28 अगस्त तक बुध आपके वक्री रहेंगे, फिर 9 अक्टूबर से साल के अंत तक गुरु वक्री रहेंगे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीने में थोड़ा आपको संभल कर चलना चाहिए। खर्चे कम करें, क्योंकि घर में मैंने आपको बताया मांगलिक योग बन रहे हैं, तो अचानक पैसों की जरूरत पड़ेगी। मतलब इस साल आप नौकरी से अच्छा कमाएंगे,
बढ़ेंगे, व्यापार काम धंधा भी अच्छा चलेगा, पैसों की अच्छी आवक होगी। लेकिन बचत करना भी तो जरूरी है। 2 पैसे बचत करके रखोगे तो इन मौके पर काम आएंगे, है ना। कल को पता चले कि आपकी शादी तय हो गई है, 5 लाख 10 लाख रुपए चाहिए खर्चे की, फिर कहां से लाओगे अचानक। तो इसलिए बचत करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इस साल आपके लिए रत्न अगर आप धारण करते हो तो मूंगा रत्न धारण करें, कम से कम 5 रत्ती का। व्रत अगर आप करते हो तो मंगलवार का व्रत करें, आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे। अगर आपको लगता है कि साल 2024 में कभी उतार चढ़ाव चल रहा, खराब समय चल रहा, बुरा टाइम चल रहा है यार, जो सोच रहे वो हो नहीं रहा, प्लानिंग के अगेंस्ट मतलब विपरीत काम हो रहे हैं, तो उस समय आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। बजरंग बली भोलेनाथ जिन्हें संकट मोचन कहा जाता साक्षात, ये हर किसी के संकट हरते हैं और आपकी राशि में हनुमान जी का विशेष प्रभाव दिख रहा, इसलिए आप संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करें, उपासना करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तब आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। कुछ और उपाय बताता हूँ आपको। सर्वप्रथम आप लाल वस्त्र धारण करें, उसके पश्चात लाल वस्त्र पर लाल मसूर की दाल से अष्ट दल कमल बनाकर उस पर मंगल यंत्र स्थापित करके मूंगे की माला से ओम क्राम क्रीम क्रोम शह भूमाय नमः इस मंत्र का जाप करें, हनुमान जी की उपासना करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ठीक है, फिर इस लाल पोटली को बांध करके आप अपने पूजा स्थल के पास रख दें। 21 दिन बाद इसको कहीं नदी तालाब झील में प्रवाह कर दें, बोला दें ऐसा। तो ये दोस्तों मेष राशि वाले जातकों के लिए संपूर्ण वार्षिक होरोस्कोप कुंडली के ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव मैंने आपको बताया। उम्मीद है जरूर जानने मिला होगा आपको। आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और अगर आप भी यही चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक प्रोफाइल पर, आपके फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे दबा देना। और बाकी दोस्तों, और आप किस नाम का राशिफल जानना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उस नाम का राशिफल भी आपके मोबाइल तक जरूर पहुंचा। धन्यवाद दोस्तों।